हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को रात्रि में किस तरह शयन कराएं, यानी रात्रि में किस तरह सुलाएं। तो देखिए, गर्मियों का मौसम है और गर्मियाँ आप लोग जानते हैं, गर्मी बहुत अधिक शुरू हो गई है और छोटे से गोपाल हैं, इनको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो हम किस तरह से जो गोपाल जी हैं उनको सुनाएं। तो सबसे पहले देखिए, मेरे गोपाल जी को ये देखिए बैठे हैं, अब इनके सोने का समय हो गया है। तो सबसे पहले जो गोपाल जी के अलंकार है, जो श्रृंगार है, हम सबसे पहले वो उतारेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ठाकुर जी के हम केश इस तरह से उतारेंगे और केश उतारेंगे, फिर ठाकुर जी का एक एक करके सारा श्रृंगार। क्योंकि कुछ लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि दीदी, गोपाल जी को सुलाना हो तो क्या हम इसी तरह वस्त्रों में सुला सकते हैं, क्या करें क्या ना करें। तो अधिकतर ये प्रश्न मुझे सबसे ज़्यादा आता है कि हमारे पास इतना समय नहीं होता है, हम सारा पहले सुबह श्रृंगार करें, फिर रात्रि को श्रृंगार उतारें, फिर गोपाल जी को सुलाएं, फिर हमने जो वस्त्र पहनाए होते हैं वो वस्त्र भी उतारें ठाकुर जी के। तो देखिए, जिस प्रकार आप रात्रि को सोते हैं तो आप भी तो आरामदायक कपड़े पहन के सोते हैं, जिन कपड़ों में सारा दिन घूमते हैं आप वो वस्त्र पहन के तो नहीं सोते हैं। तो इसी तरह ठाकुर जी को मैंने आपको कई बार कहा है, आप अपना सुख अपना आनंद ना देखें, जिसमें ठाकुर जी सुखी हो, जिसमें ठाकुर जी को आनंद हो, वो आनंद आप देखें। ठाकुर जी का आनंद सर्वप्रथम है। तो यानी ठाकुर जी को आपने दिन के टाइम जो भी अलंकार गहने पहनाए हैं, अलंकार यानी गहने, जो भी गहने पहनाए वो सारे गहने निकाले और जो वस्त्र भी पहनाए, चाहे गर्मियों का मौसम है, चाहे हमने नेट के वस्त्र पहनाए, देखिए मैंने भी नेट की ड्रेस पहना रखी है, चाहे नेट के ही वस्त्र क्यों ना हो वो भी आप निकालें और ठाकुर जी को आरामदायक मुलायम वस्त्र। ये देखिए, मेरे पास नाइट सूट है, तो ये नाइट सूट मैं डला रही हूँ, ठाकुर जी को कॉटन का है। तो मुझे अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि आप कहते हैं नाइट सूट डलाएं, कॉटन का डलाएं, जब भगवान के ज़माने में क्या नाइट सूट होते थे। तो जी वो समय में आप नाइट सूट नहीं होते थे, तो उस समय में भी लोग फिर वस्त्र उतार के सोते थे, खाली धोती पहन के सोते थे। तो ये तो आप यूँ कह लीजिए, आप बहाने हैं ना करने के, जिसको करना है उसको करना है। आपके बच्चे भी होते हैं, आप भी उनको रात को जो है निक्कर वगैरह पहना के सुलाते हैं, बनान पहना के सुलाते हैं, उसी तरह। तो देखिए, ये हमने ठाकुर जी के वस्त्र सारे चेंज कर दिए हैं। अब हम ठाकुर जी का बिस्तर खोलेंगे इस तरह से। ये देखिए, मेरे पास सोफ़ा कम बेड है, अगर आपके पास सोफ़ा कम बेड है तो आप वो ले लीजिए। अगर सोफ़ा कम बेड नहीं है, आपके पास बेड है तो बेड लीजिए। और ठाकुर जी को सिंहासन के ऊपर कभी ना सुलाइए। अधिकतर लोग क्या करते हैं, सिंहासन के ऊपर ठाकुर जी को सुला देते हैं, ये काम गलत है। तो देखिए, गर्मियों का मौसम है और गर्मियों में मच्छर भी अधिक होते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले ठाकुर जी का बिस्तर बनाएंगे हम। बिस्तर हमें सबसे पहले ये देखिए, बिस्तर ऐसा होना चाहिए जो आरामदायक हो, कहीं से भी रफ टफ बिस्तर ना हो जिससे ठाकुर जी को किसी तरह की दिक्कत हो। तो देखिए, उसके ऊपर मैं ये वाला बिस्तरा लगाऊंगी और ये भी देखिए, ये भी कॉटन का है और कितने गद्देदार है। ये मैं इसलिए लगाऊंगी क्योंकि गर्मी का मौसम है और ठाकुर जी को गर्मी बहुत लगती है और मच्छर भी होते हैं ऐसे मौसम में। तो मैं ये आप लगा रही हूँ, इसमें गोपाल जी को मैं सुलाऊंगी। तो देखिए, इस तरह से आपने ठाकुर जी को बड़े ही आराम से, बड़े ही प्रेम से ठाकुर जी को इसके अंदर इस तरह से आपने लेटा देना है कि ठाकुर जी आराम से आनंद से इसमें सो जाएं, आनंद से ठाकुर जी इसमें लेट जाएं। और फिर उसके पास, ठाकुर जी के पास रखनी है ये वंशी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ठाकुर जी के पास वंशी रखनी बहुत ज़रूरी है। तो ठाकुर जी के पास रखिए वंशी, यानी ठाकुर जी रात्रि को जो है लीला करने के लिए जाते हैं तो उनके पास वंशी होनी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ठाकुर जी के पास रखिए वंशी। अगर आपके पास ऐसे गोल सराहना है तो ठाकुर जी के पास इस तरह से गोल सराहना भी आप रखिए, ताकि ठाकुर जी आनंद से आराम से सो जाएं। और फिर ये देखिए, मैं नेट की एक चादर है मेरे पास, ये नेट की चादर ठाकुर जी के ऊपर मैं इस तरह से डाल दूंगी। जिस तरह से हम भी रात को सोते हैं तो चादर डाल के सोते हैं, ये चादर मुंह से हटा दूंगी ठाकुर जी के, ताकि ठाकुर जी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना। फिर ये चेन लगी हुई है, ये चेन हम इस तरह से बंद कर देंगे। ये इस तरह से इसलिए लगाई जाती है चेन, और ये मच्छरदानी इसको बोला जाता है, इसलिए डाली जाती है जैसे मच्छर वगैरह होते हैं गर्मियों के मौसम में, तो ठाकुर जी को कोई भी मच्छर वगैरह तंग ना कर सके और ठाकुर जी की नींद में किसी तरह का कोई खलन ना हो, नींद में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो अब हमने गोपाल जी को सुला दिया। और सबसे पहले देखिए, गोपाल जी के पास ये मटके में, मैं छोटा मटका है, मटके में रखूँगी जल, यानी रात्रि को अगर ठाकुर जी को प्यास लगे तो ठाकुर जी जल पी सकें उठ के। तो और ये डालूँगी मैं तुलसी दल,
इसमें एक तुलसी दल, क्योंकि आप लोग जानते हैं बिना तुलसी के जो हमारे गोपाल हैं वो कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और ये साथ में रखूँगी मैं थोड़ा सा मेवा, ये काजू और किशमिश, आपके पास कुछ भी मेवा हो वो मेवा अवश्य रखें। मैंने आपको हमेशा बताया है कि ठाकुर जी के पास रात्रि को खाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर रखें। और ये मैं रखूँगी बिस्किट के पैकेट। अगर आपके पास फल है आप फल रख सकते हैं, आपके पास कुछ भी सामान है आप वो रख सकते हैं। तो ये इसके ऊपर भी मैं बिस्कुट के ऊपर भी मैं ये रख रही हूँ तुलसी दल। तो आपने इस प्रकार से ठाकुर जी के पास खाने का सामान रखना है। ये खाने का सामान इसलिए रखा जाता है, इसके पीछे ये भाव है कि रात्रि को ठाकुर जी सेवा कुंज और निधि वन में रास करके आते हैं। तो जब आते हैं तो ठाकुर जी को भूख लगती है और आप होते हैं सोए, तो आप भोग कैसे लगाएंगे। इसलिए इसी भाव से ठाकुर जी के पास भोग रखा होता है कि ठाकुर जी जब आएँ तो ठाकुर जी उसको भोग लगाएं, तो आराम से ठाकुर जी आनंद बने। देखिए इस तरह से एक होता है पंखा, या पंखा है अगर आपके पास तो आप पंखा भी चला सकते हैं। अगर आपके पास ये कूलर है तो देखिए मेरे पास ये कूलर है, तो मैं ठाकुर जी के पास इस तरह से कूलर लगाऊंगी कि ठाकुर जी को आनंद से नींद आ जाए, कोई भी ठाकुर जी को किसी प्रकार की कोई गर्मी ना लगे। और ये कूलर मैं यहाँ से इस तरह से ये स्टार्ट कर दूँगी। अब देखिए ठाकुर जी को आराम से गर्मी भी नहीं लगेगी, आराम से ठाकुर जी सोएंगे और आनंद में सोएंगे। तो इस प्रकार जो है आपको लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में सुलाना है। और सुलाने के पीछे मुझे अधिकतर लोग कहते हैं दीदी सुलाना ज़रूरी है, तो सुलाने के पीछे ये भाव होता है कि ठाकुर जी सारा दिन मंदिर में खड़े होते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं और खड़े खड़े प्यारे थक जाते हैं, तो इसलिए उनको विश्राम कराना होता है और ठाकुर जी को सुलाना होता है। और रात्रि को शयन तो सभी करते हैं, तो इसी भाव से आपने देखा है हमारे मंदिरों में भी देखा है, मंदिरों में भी रात को ठाकुर जी की शैया लगाई जाती है और इसी भाव से हम घर में भी ठाकुर जी को सुलाते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि गर्मियों में गोपाल जी को किस प्रकार सुलाएं और किस प्रकार ठाकुर जी यानी आनंद की नींद ठाकुर जी ले सकें, इस तरह से आप सुलाएं। तो फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने भक्तों के संग से पाया है और जितना ठाकुर के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।